Hey what's up guys, यूसुफ रफ़ी फ्रॉम फोटोन्स पिक्चर एंड वेलकम बैक टू वेरी एक्साइटिंग वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि आप अपनी ग्रीन स्क्रीन फुटेज में से जो ग्रीन बैकग्राउंड है उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये एक फुटेज है, मैं इसकी कंपोजिशन बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फुटेज है जिसमें एक आदमी जो है वो ग्रीन स्क्रीन के सामने बोल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर काफ़ी नॉइज़ जो है वो आगे पीछे डांस कर रहा है। ठीक है, तो मैं दो तरीके आपको बताऊँगा, एक फ्री में है और दूसरा जो है वो उसके लिए आपको एक पेड प्लगइन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, रेडजेंट की है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि हम थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे। मतलब ये नहीं कि सिंपल आपने जो है इसके ऊपर की लाइट इफ़ेक्ट लगा दिया और यहाँ से इसको गायब कर दिया, लेकिन नहीं, हम थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने इस लेयर के ऊपर एक इफ़ेक्ट लगाना है जिसे आप कहेंगे अनशार्प मास्क। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ को ऑल अबाउट आप कर दें 100। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो में जो है वो थोड़ा सा अनशार्प क्रिएट कर देगा, थोड़ा सा आपको नॉइज़ ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। इसके बाद आपने दूसरा इफेक्ट लगाना है कर्व्स, और इसकी कर्व्स जो है इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा हाईलाइट को ज़्यादा करेंगे और शेडोज़ को इस तरह से कर्व्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जो ग्रीन कलर है वो बहुत ज़्यादा वाज़े हो गया है। ठीक है, इसके बाद आपने ग्रीन कलर को उठाना है, उसकी वैल्यूज़ को डाउन करना है यहाँ से। ठीक है, अब जो कि ये शेडोज़ जो हैं वो मज़ीद डार्क हो गए हैं तो हमें डार्क नहीं चाहिए, इसको हम थोड़ा सा उठा लेंगे, थोड़ा सा हमारे पास सेम कलर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब पूरी वीडियो में सेम कलर है। ठीक है, और ग्रीन कलर आ गया। अच्छा, तो ये तो आ गया हमारे पास ये। अब हम लगाते हैं अपना की लाइट इफ़ेक्ट। ठीक है, की लाइट इफ़ेक्ट आ गया, यहाँ से हम ये कलर उठा लेते हैं। अब क्या है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे जो कलर है वो हमें नहीं चाहिए, तो फाइनल रिज़ल्ट की बजाय आपने यहाँ से स्क्रीन मैट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपको कुछ इस तरह से अपनी वीडियो नज़र आएगी। अब जो हिस्सा आपको चाहिए वो मुकम्मल वाइट होना चाहिए और जो नहीं चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका बैकग्राउंड देखूं तो वो क्या है, वो भी वाइट है, मुझे वो वाइट नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है कि स्क्रीन ग्रेन जो है इसको अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो बैकग्राउंड वाला कलर जो है वो गायब होना शुरू कर देगा, और इतना इंक्रीज करें कि वो सारा का सारा गायब हो जाए। अब मसला ये है कि ये जो इसके बाल हैं ये भी ये वाइट होने चाहिए, ये अब ब्लैक हो रहे हैं, तो इसको भी आप जो है वो ठीक करेंगे। अब मैंने इसको वैल्यूज़ को डाउन किया है लेकिन हम फिर भी मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ पे एक माइक नज़र आ रहा है, एक घड़ी नज़र आ रही है, तो ये सारे के सारे वाइट होने चाहिए। तो यहाँ पे स्क्रीन मैट पे आएंगे और यहाँ पे क्लिप वाइट जो लिखा है इसकी वैल्यूज़ को अगर आप डाउनवर्ड करेंगे तो यहाँ पे देखें वो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं और ये हो गया। अब यहाँ से आपने क्लिप ब्लैक को इंक्रीज़ कर देना है इतना कि वो जस्ट ब्लैक में कन्वर्ट ना हो। ठीक है, तो इतना ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन स्क्रीन जो है वो रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको कुछ नॉइज़ नज़र आएगा, उसको हम बाद में मास्किंग के ज़रिए हटा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास एक किस्म का इफ़ेक्ट। यहाँ से मैं फिर से फाइनल रिज़ल्ट कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड में मैं कोई एक सॉलिड लेयर बना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कलर मुझे चाहिए ब्लू, इसको मैंने बैकग्राउंड में रख लिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या देखना है कि ये जो वीडियो है इसके एजेस बहुत ज़्यादा शार्प हैं, तो थोड़ा सा इनको हम ब्लेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरा इफेक्ट लगाऊंगा, इनर एंड आउटर की, और यहाँ से फेदर के अमाउंट को मैं 2 कर देता हूँ। अब आपको साइडों के ऊपर हल्का सा ब्लैक कलर सा नज़र आना शुरू कर देगा, तो आप एज थिन की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करेंगे अपनी वीडियो के मुताबिक। तो आप ये देख सकते हैं कि हल्का सा वो जो शार्पनेस थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। अब मसला ये है कि आपकी वीडियो के ऊपर वो कलर के इफ़ेक्ट भी लग चुके हैं यहाँ के ऊपर जो हमने ऊपर लगाए थे। तो अगर मैं यहाँ से कर्व्स को हटाता हूँ तो हमारे वीडियोज़ को आप देख सकते हैं कि वो इफ़ेक्ट दोबारा से वापस आ गया है। तो हमें तो ये नहीं चाहिए और हमें ये कलर भी वापस चाहिए। उसके लिए सिंपली टेक्निक क्या यूज़ करेंगे हम कि अपनी वीडियो लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, तो एडिट, और यहाँ से आपने डुप्लीकेट कर देना है। ठीक है, एडिट और डुप्लीकेट, सॉरी यहाँ से लेयर को सिलेक्ट किया आपने
एडिट और डुप्लीकेट, यहाँ पर डुप्लीकेट हो गए। अब निचली वाली लेयर से आपने ये सारे इफेक्ट डिलीट कर देने हैं, ठीक है। आपने निचली वाली लेयर से सारे इफेक्ट डिलीट कर दिए और ऊपर वाली आपके लेयर में ये मौजूद हैं। अगर मैं इसको इनविजिबल करूं तो आपको जस्ट यहाँ पे देखें वही ऊपर वाले इफेक्ट नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपकी ओरिजिनल ऊपर वाली लेयर ये वाली है। अब हम सिंपल यहाँ से क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा मेट कर देंगे। अब अल्फ़ा मेट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, नन की बजाय अल्फ़ा मेट कर दूँगा। तो अब क्या है, अब आप देख सकते हैं कि वो जो कलर थे जो हमने एडिट किए थे वो नॉर्मल वापस उसी कंडीशन में आ गए हैं, ठीक है। यानी कि हमारा कलर भी ज़ाया नहीं हुए और हमारी परफेक्ट जो ग्रीन स्क्रीन थी वो भी रिमूव हो चुकी है। एक तो आपके पास ये तरीका हो गया। अब आपने देखा कि ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है, हालांकि हमारे पास नॉइस भी था। अब नॉइस जितना डांस करेगा ग्रीन स्क्रीन की जो आप कीइंग कर रहे हैं उतनी ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो एक तो ये तरीका था, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अब हम देखते हैं कि रेड जायंट की प्लगइन से हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं फिर से एक दूसरी कंपोजिशन में रखता हूँ, ठीक है। और उस प्लगइन का नाम क्या है, इफेक्ट रेड जायंट में जाऊँगा और यहाँ से प्राइमेट कीयर। तो ये हमारे पास प्लगइन आ गई। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप मज़ीद किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से 3 बॉक्सेस हैं आपके पास। तो आपने पहले ये वाला जो आपको ज़्यादा शौक नज़र आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यानी कि आपका एरो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से आपने वो एरिया सेलेक्ट करना है जो कि आपने रिमूव करना है। तो मैं इसके ऊपर ड्रैग करूँगा तो हल्के हल्के से डॉट आएंगे और उसके बाद ये स्क्रीन रिमूव हो जाएगी। इसके बाद आपने ये मिड वाला बटन उठाना है और ये जो आपको बैकग्राउंड में हल्का हल्का नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर आपने इसको ड्रैग करना है इस तरह से और वो कलर आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें गायब हो रही हैं। तो आप सारा ये देख सकते हैं कि वो कलर गायब हो रहे हैं और आपकी ये जो वो सामने वाली लेयर है वो भी डैमेज नहीं हो रही, जस्ट साइड वाले कलर गायब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको प्लगइन रेड जायंट की वेबसाइट से मिल सकती है और आप देख सकते हैं कितना मज़े के साथ वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, व्यू ऑप्शन में शो की बजाय आप करते हैं मैट। तो ये आपको दिखा सकता है कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए और कौन सी नहीं। तो यहाँ से आप फिर से वही टूल लेकर इनको सारे जो कलर्स हैं इनको गायब कर सकते हैं जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ज़्यादा जो है इसको कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा, इस पर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा ये है, अब आपको ये जो पोर्शन लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ से तीसरा बटन जो है आप ये देखें इसमें ग्रे कलर है। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसमें वो चीज़ जो आपको चाहिए। तो मैं इसको भाली के ऊपर ड्रैग करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि हमारे वो वाले कलर जो है वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हम चाह रहे हैं कि हमारे वीडियो में ये कलर वापस आ जाएं तो और बैकग्राउंड में किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो फिर से मैं ये टूल लेता हूँ, इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ तो ये कलर हल्के हल्के गायब होना शुरू कर देंगे बैकग्राउंड में से। और याद रहे कि आपके सामने जो लेयर होगी यानी कि जिसको आप हासिल करना चाहते हैं उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक पेड प्लगइन है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से आप मैट की बजाय मैं कॉम्प कर देता हूँ और आपके पास ये बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। सॉरी, आपकी फ्रंट लेयर आ गई। बैकग्राउंड में हम इस लेयर को लगा लेंगे और ये देखें आपके पास एक परफेक्ट की जो है वो आ चुकी है। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।